आज हम सीखेंगे इस वीडियो में संख्याओं का अनुपात दे रखा है और एलसीएम दे रखा है, उसका डायरेक्ट मेथड से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल शकील एकेडमी पर। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप अगर तैयारी कर रहे हो तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आ रखा है आरआरबी एनटीपीसी में, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका डायरेक्ट मेथड क्या हो सकता है, उसकी ट्रिक क्या हो सकती है, उसके बारे में आज बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ पूरी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका एलसीएम 480 है, उनका महत्व समापवर्तक एचसीएफ ज्ञात कीजिए। दो संख्या दे रखे हैं, उन संख्याओं का पता नहीं है, लेकिन अनुपात दे रखा है 3:4। अनुपात क्या दे रखा है? 3:4। और उनका जो एलसीएम दे रखा है वो दे रखा है 480। अब इनका एचसीएफ पे जो वो अपन को क्या करना है, वो अपन को ज्ञात करना है। एचसीएफ निकालने की जो डायरेक्ट मेथड है वो क्या है, वो इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो आइए देखिए, जो इसका फॉर्मूला होता है वो देख लीजिए। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एलसीएम बराबर अनुपातों का गुणा। जो संख्याओं का अनुपात दे रखे हैं उन अनुपातों का गुणा करना है, अनुपातों का गुणा एचसीएफ। ये इसकी ट्रिक है जो आपको याद करनी है, ये इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आप, अगर एलसीएम नहीं दे रखा, एचसीएफ दे रखा है, संख्याओं का अनुपात दे रखा है तो एलसीएम निकल सकता है। अगर एलसीएम और संख्याओं का अनुपात दे रखा है तो एचसीएफ निकल सकता है। जैसे इस फॉर्मूले में अब जमाते हैं हम इसको। एलसीएम कितना दे रखा है? 480। इधर 480 लिखेंगे बराबर अनुपातों का गुणा 3:4, इनका दोनों को गुणा कर लेंगे। उसके बाद गुणा एचसीएफ। एचसीएफ कुछ है नहीं, ये निकालना है, तो एचसीएफ को हम ऐसे यहाँ एग्जिट लिख लेंगे। ठीक है, अब ये जमा लिया है। अब इनका हम सॉल्यूशन करेंगे। देखिए 3 का गुणा 4 से करेंगे 12, 480 बराबर 12 गुणा एचसीएफ। इधर गुणा में है ये तो इधर भाग में जाएगा, तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 480 बटा 12। इनको काट देंगे, 4 से कट जाएगा, 4 12 चौके 48 और 0 के 0, यह आ जाएगा 40। एचसीएफ निकल के आएगा इसका 40। इस मेथड से आप किसी भी संख्या का जिसका अनुपात दे रखा है और एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, तो एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। इस ट्रिक को आप याद कर लीजिए, कोई भी आपको किसी भी पर्सन में ऐसे हल करने की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए इसी तरह के एक सवाल है, देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, उनका एचसीएफ 10 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात करो। इसमें संख्याओं का अनुपात दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम ज्ञात करना है। मैंने आपको बता रखा है, वही सूत्र वही फॉर्मूला लगाना है। देखिए फॉर्मूला क्या था अपना, एलसीएम बराबर अनुपातों का गुणा, जो संख्याओं का अनुपात, अनुपातों का गुणा और गुणा एचसीएफ। ये इसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, ये बिल्कुल आपको सेम टू सेम याद कर लेना है। इस फॉर्मूले से आप इस तरह के सवाल, किसी भी सवाल को आसानी से कर सकते हो। देखिए एलसीएम इसमें निकालना है, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन एलसीएम बराबर अनुपातों का गुणा कितना है, 5:6 गुणा एचसीएफ कितना है, 10। तो इन तीनों का गुणा कर लीजिए। देखिए एलसीएम बराबर निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 5 गुणा 6 से करेंगे 5 की 30 गुणा 10, एलसीएम 30 का गुणा 10 से करेंगे 300। जो इसका एलसीएम निकल के आएगा वो क्या आएगा, 300। ये इसका क्या होगा, एक करेक्ट आंसर हो गया। इस तरह से इस फॉर्मूले के माध्यम से किसी भी इस तरह के सवाल को आसानी से कर सकते हैं। ये ट्रिक हमारी आपको कैसी लगी एक बार कमेंट में जरूर बताएं, और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एक सवाल है, ये सवाल दे रखा है, इसका जवाब आप कमेंट में जरूर दें।